हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 13 अक्टूबर 2022 और दिन है गुरुवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, रेलवे कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट मिलेगा 78 दिनों का बोनस। देश में बंद होगी 10,000 रुपए से ज्यादा की कीमत वाले 4G स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग। सौरव गांगुली दोबारा बनना चाहते थे बीसीसीआई अध्यक्ष, लेकिन नहीं मिला बोर्ड का साथ। अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। आज करवा चौथ है। इस व्रत का आरंभ तब हुआ था जब दानव देवताओं पर भारी पड़ने लगे थे। इस विकट परिस्थिति में ब्रह्मा जी के कहने पर देवताओं की पत्नियों ने पहली बार यह व्रत किया था, जिससे देवता विजयी हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी यह व्रत किया था और महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत सुनिश्चित की थी। आज भी सुहागिनें इस व्रत को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं और अपने पति के विजयी और दीर्घायु होने की कामना करती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 16 अक्टूबर से आप अपना पसंदीदा न्यूज पॉडकास्ट आज का अखबार सिर्फ YouTube पर सुन पाएंगे। इसलिए प्लीज डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए YouTube चैनल लिंक पर क्लिक कर आज का अखबार YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप में से बहुत से लिसनर्स पिछले 2 दिनों में YouTube पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का ऐलान किया है। कल कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रेलवे के 11,27,000 कर्मचारियों को 1,832 करोड़ रुपए का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। बोनस के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना की सीमा 7,000 रुपए प्रतिमाह है। सभी पात्र रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक RBI को नोटिस जारी किया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने 9 नवंबर तक यह बताने को कहा है कि किस कानून के तहत 1,000 और 500 रुपए के नोट बंद किए गए थे। एक बार फिर हिंदी को लेकर दक्षिण के 2 राज्यों का विरोध सामने आया है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है। इसमें कहा गया है कि केरल राजभाषा को लेकर बनी संसदीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करेगा। उधर तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने भी कहा है कि हिंदी थोपकर केंद्र सरकार को एक और भाषा युद्ध की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। नेवी के एक MiG-29 के विमान के गोवा तट पर क्रैश होने की जानकारी मिली है। नेवी ने बताया कि MiG रूटीन फ्लाइट के तहत समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहा था। बेस पर लौटते समय इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद पायलट ने खुद को सेफली इजेक्ट कर लिया। भोपाल आए कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे से जब कल मीडिया ने पूछा कि अध्यक्ष बनने के बाद क्या आप प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी बनेंगे, इस पर खड़गे ने मुहावरे में जवाब देते हुए कहा, बकरीद पर बचेंगे तब मुहर्रम में नाचेंगे। उनके इस जवाब पर वहां ठहाके लगने लगे। RSS प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहने वाले अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी को केंद्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। इलियासी को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। उत्तराखंड में खनन माफिया और यूपी पुलिस के बीच हुई फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई। घटना में SHO समेत 5 लोगों को गोली लगी है। मृणालिनी श्रीवास्तव को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का डायरेक्टर बनाया गया है। वे 29 फरवरी 2024 तक इस पद पर रहेंगी। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने बुधवार को 2 चीनी नागरिकों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर निवेश कंपनियों के जरिए देश भर में 903 करोड़ रुपए के कथित फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर नेशनल पहलवान सागर की हत्या आरोप में जेल में बंद 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार सहित 20 लोगों के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा, गैर कानूनी जमावड़ा और आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। हिमाचल के सोलन में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की
14 अक्टूबर को परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली से पहले पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस, युवा कांग्रेस व इंटक के 8 नेताओं ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत आने में डर लग रहा है। लंदन की एक जेल में कैद नीरव ने साइकियाट्रिस्ट को बताया कि भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर वह या तो मारा जाएगा या आत्महत्या कर लेगा। उसने बताया कि आखिरकार मुझे जेल में ही मरना है। ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉर्ड ऑफ हाउस को एड्रेस करने वाली AIDA पहली ह्यूमनॉइड रोबोट बन गई है। AIDA से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कमेटी के मेंबर्स ने मंगलवार को सवाल किए। बता दें कि दुनिया की पहली अल्ट्रा रियलिस्टिक आर्टिफिशियल रोबोट AIDA ड्राइंग, पेंटिंग और स्कल्पचर बनाने में माहिर है। रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए ताबड़तोड़ हमलों के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने G7 देशों से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की थी। इसके बाद अब जर्मनी ने अपने 4 में से पहले IRIS-T SLM अल्ट्रा मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को भेज दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में बुधवार को 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के रूसी कब्जे की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 143 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 5 ने विरोध में वोट दिया। वहीं भारत सहित 35 देशों ने मतदान में भाग लेने से परहेज किया। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने बुधवार को भारत सरकार के टॉप ऑफिशियल से मीटिंग की। उन्होंने 10,000 या उससे ज्यादा की कीमत वाले 4G स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग बंद करने का फैसला किया। कंपनियां अब 10,000 से ज्यादा की कीमत वाले 5G कनेक्टिविटी के स्मार्टफोन ही बनाएंगी। सितंबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 7.41% हो गई। अगस्त में ये 7% थी। खाने पीने का सामान, खास तौर पर सब्जियों और दालों की कीमतों के बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI आधारित रिटेल महंगाई दर के आंकड़े कल बुधवार को सरकार द्वारा जारी किए गए। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने कल केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा सपोर्ट देने का ऐलान किया है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रसोई गैस के घाटे की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी मिली है। ये कंपनियां LPG गैस मार्केट रेट से नीचे बेचकर नुकसान उठा रही हैं। ऐसे में सब्सिडी देकर सरकार उन्हें राहत दे रही है। कल बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 478 अंकों की तेजी के साथ 57,625 पर बंद हुआ। निफ्टी 147 अंक बढ़कर 17,130 पर पहुंच गया। कल सोने में तेजी और चांदी में गिरावट देखने को मिली। 24 कैरेट सोना 50,755 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी 57,104 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। कल रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे कमजोर हुआ। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सौरव गांगुली दूसरी बार BCCI के अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन मंगलवार को मुंबई में हुई बोर्ड की मीटिंग में अलग अलग राज्यों के बोर्ड से आए प्रतिनिधि इसके पक्ष में नहीं थे। इसके बाद TMC ने आरोप लगाया कि सौरव गांगुली फिर से BCCI अध्यक्ष बनना चाहते थे, पर भाजपा ने चाल चलकर उन्हें हटा दिया है। ये भी खबर आई कि गांगुली को IPL चेयरमैन बनने का ऑफर दिया गया, पर प्रिंस ऑफ कोलकाता इस पर भड़क गए। इंग्लैंड ने 3 T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हरा दिया। जीत के साथ ही 3 में से 2 मैच जीतकर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर अजेय बढ़त बना ली है। क्रिकेट की बाइबल कहलाने वाली मैगजीन विजडन ने इंडिया की ऑल टाइम T20 टीम बनाई है। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलने गई टीम के 7 खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल हैं। चौंकाने वाली बात है कि T20 में भारत को पहला और इकलौता वर्ल्ड कप दिलाने वाले कैप्टन MS धोनी को टीम में जगह नहीं दी गई है। तेज गेंदबाज दीपक चाहर ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया है। इस बीच मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर शार्दुल ठाकुर का किट बैग गायब हो गया। शार्दुल नई दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे। ऐसे में टर्मिनेटर हरभजन सिंह उनकी मदद के लिए सामने आए और कुछ देर में बैग मिल भी गया।
दोस्तों एक बार फिर याद दिला दूं कि खबरी ऐप पर मैं सिर्फ अगले 2 दिन यानी 15 अक्टूबर तक उपलब्ध हूं। निवेदन है कि आगे भी इस शो को सुनने के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए गए YouTube चैनल लिंक को क्लिक कर आज का अखबार न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म थैंक गॉड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में भगवान चित्रगुप्त का अपमान हुआ है। इससे चित्रगुप्त को मानने वाले करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके साथ ही बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के एक विज्ञापन को लेकर विवाद बढ़ गया है। इसमें आमिर शादी के बाद दुल्हन के गृह प्रवेश करने के उलट घर जमाई के रूप में ससुराल में गृह प्रवेश करते नजर आ रहे हैं। इस ऐड को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी आपत्ति जताई है। कहा कि ऐसे विज्ञापन से भावनाएं आहत होती हैं। दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालिवाल ने हाल ही में साजिद खान के बिग बॉस में रहने का विरोध किया था, लेकिन इसके बाद अब उन्हें सोशल मीडिया पर रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, जिसकी उन्होंने शिकायत की है। हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म डबल एक्सेल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर वीडियो में हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा बिल्कुल अलग अवतार में नजर आएंगी। इसके साथ ही मशहूर क्रिकेटर शिखर धवन भी अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म मिली के साथ बॉक्स ऑफिस पर आने के लिए तैयार हैं। कल इस फिल्म का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। और अब आज की रोचक खबर, इंसान तो इंसान अब भगवान को भी कानूनी नोटिस थमाया जा रहा है। झारखंड के धनबाद में रेलवे ने हनुमान जी को मंदिर खाली करने का नोटिस थमा दिया। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने मंगलवार शाम को मंदिर के बाहर ये नोटिस लगाया। यह हनुमान जी के नाम से है। उसमें लिखा है, आपका मंदिर रेलवे की जमीन पर है, वहां अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस मिलने के 10 दिनों के अंदर मंदिर हटा लें और जमीन खाली कर दें, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला धनबाद के बोकर बांध इलाके का है। खटीक बस्ती में रेलवे ने अपनी जमीन खाली कराने के लिए नोटिस चिपकाया है। रेलवे ने न सिर्फ हनुमान मंदिर बल्कि आसपास की अवैध झुग्गी झोपड़ियों को भी हटाने के लिए कहा है। तो दोस्तों ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था फिल्म डबल एक्सेल से कौन सा इंडियन क्रिकेटर बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहा है, इरफान पठान, ऋषभ पंत या शिखर धवन। सही जवाब है शिखर धवन। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि पुलिस विभाग में SHO का क्या अर्थ है। ए सुपर हेड ऑफिसर, बी स्टेशन हाउस ऑफिसर या सी स्टेशन हेड ऑफिसर। कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले बुलेटिन में खबरी के मुख्य खबरी चैनल पर सुनिए दिन भर की बड़ी खबरें रात 8 बजे। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आज का अखबार YouTube चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।